सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली का। ठीक है, हाफ ईयरली तक इतना आएगा, 12 लेसन तक इसमें वसंत में। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। इसका मैं समरी बता देती हूँ। ठीक है, तो संसार एक पुस्तक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरे संसार के बारे में बताया था कि यह एक पुस्तक के समान है। अब इसमें ये एक पत्र के समान है कि पत्र में वह अपनी बेटी को समझा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पत्र में जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री के पास पत्र लिख करके विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने का प्रयास करते हैं। पत्र लिखने के समय लेखक इलाहाबाद में हैं, यानी पंडित जवाहरलाल इलाहाबाद में थे और पुत्री कहाँ थी? मसूरी में। इसलिए वह अपनी बेटी को दुनिया जहां की कहानियां सुनाना चाहते हैं। अपने पुत्र में वे आगे लिखते हैं, अपने पत्र में वह आगे लिखते हैं कि तुम इंग्लैंड के बारे में पढ़ी होगी, लेकिन वह केवल एक टापू है और हिंदुस्तान भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, एक टुकड़ा है। अगर तुम्हें दुनिया जानने की इच्छा हो तो तुम्हें सभी का इतिहास पढ़ना होगा, ऐसे नहीं तुम दुनिया जान पाओगी। अपनी पुत्री से बोल रहे हैं, न कि उस देश का जिस देश में तुम पैदा हुई हो। कहने का मतलब है कि तुम्हें पूरी दुनिया की जानकारी लेनी पड़ेगी। मैं छोटे छोटे पत्रों में मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बता सकता हूँ, लेकिन इन पत्रों के सहारे तुम यह जान पाओगी कि दुनिया एक है और हम सब भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि जब धरती बहुत गर्म थी और किसी जीव का विकास नहीं हो सकता था, बाद में धीरे धीरे जीवन का आरंभ होता है। फिर क्या होता है आगे देखिए। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां आदि प्राप्त होने लगी। तब इससे पता चला कि हमारे इस पृथ्वी पर मनुष्य मानव था या नहीं। तो जब मनुष्य नहीं था तो उसका इतिहास कौन लिखता? इसलिए धरती का इतिहास जानने के लिए हमें पत्थरों और पहाड़ों से सीखना पड़ेगा। हमें उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी जानने के लिए उसके अक्षर सीखने पड़ेंगे। इसी तरह प्रकृति का किताब पढ़ने के लिए उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब पढ़नी पड़ेगी। यदि किसी बड़ी चट्टान को तुम तोड़ डालो तो उसका हर एक कोना चमकीला और खुरदुरा होगा। चट्टान का टुकड़ा किसी पहाड़ के दामन में था और तब पानी आया, उसे पहाड़ी नाले ने ढकेल कर दरिया में पहुंचा दिया। वहां से लुढ़कते हुए वह चमकदार कंकड़ बन गया। जब पानी का उस पर धारा जाती थी तो घिसते घिसते वो एक चमकदार कंकड़ बन गया, छोटा हो गया घिसते घिसते। यदि वह आगे बढ़ता तो समुद्र में अपने भाइयों के साथ जा मिलता, यानी रेत बन जाता पूरा, तो वह बालू का किनारा बन जाता। कह रहे हैं जिस पर छोटे बच्चे खेलते और बालू के घर बनाते। यदि एक छोटा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनसे कितनी बातें मालूम हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि तुम्हें इन सब चीजों की जानकारी के लिए आपको ये दुनिया का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पूरा जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद।